This is Tanya Jindal. I welcome you all on my YouTube channel. In our previous video, we have started chapter 1 Computer System Overview. If you have not watched the previous video, I will provide link of that video in my description also. आज हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइसेस से। ये सारे हमारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंटर, हेडफोन, वेबकैम, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, मॉनिटर। हमारे ये सारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने पार्ट 1 में इनपुट डिवाइसेस, मोबाइल, सब ये आपको मैंने बताया था। हम पढ़ते हैं स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या है? स्टोरेज यूनिट वो यूनिट है जो डाटा को स्टोर करती है, उसको हम कहते हैं स्टोरेज यूनिट। ये एक हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो इसमें जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में, लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था मेमोरी में हमारी प्राइमरी सेकेंडरी थी। इसके ये हमारी जो स्टोरेज यूनिट है क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज है। इसमें जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होगा। इट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग इन फ्यूचर। सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। सेकेंडरी स्टोरेज किस लिए यूज होता है? तब हमें कुछ ज़्यादा ही लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करना हो तो उसमें सेकेंडरी स्टोरेज यूज होता है। ये हमारे जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल हैं, ये हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। हम पढ़ेंगे सिस्टम बस। जब हमें डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम बस यूज करते हैं। उसके अंदर जब डाटा को हमें एक से दूसरी जगह को ट्रांसफर करना है तो हमारा उसके अंदर सिस्टम बस यूज होती है। इसमें हमारी 3 तरीके की बस होती है। एक होती है डाटा बस, एक होता है कंट्रोल बस, एक होती है एड्रेस बस। तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं। The group of wires used to connect main parts of a computer system is called system bus. एक ही इलेक्ट्रॉनिक पाथ बना लेती है ट्रांसफर ऑफ डाटा। फॉर द ट्रांसफर ऑफ डाटा, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक पाथ बन जाता है। द पार्ट ऑफ सिस्टम बस दैट कैरीज डाटा इज कॉल्ड डाटा बस। जो भी डाटा है उसको कैरी करेगी कौन? डाटा बस। कंट्रोल बस क्या करती है, किसको पास ऑन करनी है, जो भी हमारा जो डाटा है जो उसने कैरी करा है, तो कंट्रोल क्या करेगा, किसको पास करने, किसको कितना डाटा ट्रांसफर करना है, ये सब कौन करेगा? कंट्रोल बस करेगा। एड्रेस बस क्या करता है? द पार्ट ऑफ द सिस्टम बस दैट कैरीज मेमोरी एड्रेस। जो भी हमारी मेमोरी एड्रेस होगी उसको कैरी करेगा कौन? इज कॉल्ड एड्रेस बस। ये हमारा ये ब्लॉक डायग्राम है ये सिस्टम बस का, जैसे कैसे ये डाटा ट्रांसफर हो रहा है हमारा, ये सब इसमें शो हुआ है। अब हम आते हैं मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न मोबाइल फोन इज लाइक अ स्मॉल कंप्यूटर इन हैंड। आजकल जो है मोबाइल्स का मतलब बहुत वो हो रहा है आजकल। इट हैज़ अ टच स्क्रीन, उसके अंदर टच स्क्रीन होती है, कॉल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, फ्रंट रियर कैमरा होता है, डिस्प्ले सिस्टम होता है, सिम कार्ड, बैटरी, स्पीकर एंड प्रोसेसर। मोबाइल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हम कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, टच स्क्रीन की फैसिलिटी होती है, हम उस पर गेम्स खेल सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। ये हमारे सारे मोबाइल के क्या हैं, फंक्शंस हैं जो हम कर सकते हैं। मोबाइल होता है, एक मोबाइल प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर वर्ड से मतलब ये हो गया कि इट मीन्स प्रोसेसिंग। इट इज द ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन। जैसे हमारा कंप्यूटर का सीपीयू है हमारा ब्रेन, क्योंकि उसके अंदर ही सारा प्रोसेसिंग होती है, ऐसे ही मोबाइल का क्या है, मोबाइल प्रोसेसर को ब्रेन बोलते हैं, स्मार्टफोन का। इट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड्स ऑन रिसीविंग अ कमांड। इट हैज 2 मेन सब प्रोसेसेस। इसके 2 सब मेन प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, एक होता है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट ये रिस्पॉन्सिबल है मेकिंग एंड रिसीविंग फोन कॉल्स। जब हमें किसी को कॉल करना हो, कॉल को रिसीव करना हो मोबाइल पे, तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट उसके लिए। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, जितने भी आपके फ़ोन में ऐप्स हैं उनको कंट्रोल करता है ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ऑल ऑपरेशंस ऑफ मोबाइल फोन विच इज यूज्ड टू प्रोसेस वेरियस एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन से मतलब ऐप,
जितने भी आपके फ़ोन में ऐप हैं उनको सबको ये कंट्रोल करता है। इसे हम ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन कहते हैं। मोबाइल डिस्प्ले सब सिस्टम, टच स्क्रीन से रिलेटेड जो भी सारे काम कौन करता है? मोबाइल डिस्प्ले सब सिस्टम। टच स्क्रीन से जितने भी रिलेटेड वर्क होते हैं वो सारे मोबाइल डिस्प्ले सब सिस्टम करता है। जैसे ये करता है डिस्प्ले स्क्रीन, टच सेंसिटिव इंटरफेस, टच सेंसिटिव कीबोर्ड, मोबाइल में हमारा वर्चुअल कीबोर्ड होता है। फिर हमारा आता है कैमरा सब सिस्टम, इट इज़ बेस्ड ऑन इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग। ये भी परफॉर्म करता है, हाई रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, इंस्टेंट इमेज कैप्चर, इमेज स्टेबलाइजेशन। अब आते हैं मोबाइल सिस्टम मेमोरी। ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम हमारी इंटरनल होती है, रोम हमारी एक्सटर्नल होती है, जिसमें हम एसडी कार्ड लगाते हैं अपना। तो ये रोम हमारी क्या है? एक्सटर्नल है। रैम हमारी अवेलेबल है 2 GB में, 4 GB में, 6 GB, 8 GB। रोम हमारी 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB। अब आते हैं मोबाइल स्टोरेज। मोबाइल स्टोरेज क्या करता है? इट इज़ एन एक्सटर्नल स्टोरेज एंड ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडेबल मेमोरी। ये भी एक एक्सटर्नल स्टोरेज है। ये अवेलेबल है एसडी कार्ड्स की फॉर्म में और माइक्रो एसडी कार्ड्स की फॉर्म में। छोटे छोटे एसडी कार्ड्स भी आते हैं और लॉन्ग भी आते हैं। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर क्या है हमारा? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज डिजाइन फॉर अ स्पेशल पर्पस। जो हमारे स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइंड करे गए हैं, क्या है वो? सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो है वो वर्क नहीं करता विदाउट सॉफ्टवेयर के। सॉफ्टवेयर आर ऑफ 3 टाइप: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये हमारे सारे क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? हमारे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। अब हम एक एक डिटेल में पढ़ेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इनर ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कंट्रोल करता है इनर ऑपरेशंस कंप्यूटर सिस्टम के, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज़, लिनक्स, ये सब हमारी क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर पाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में है और एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? एक काइंड ऑफ ट्रांसलेटर है। काइंड ऑफ ट्रांसलेटर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। इट इज़ लाइक अ मैनेजर ऑफ होल कंप्यूटर सिस्टम। एक मैनेजर कहा जाता है इसे होल कंप्यूटर सिस्टम का। इट मैनेजेस वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। ये मैनेज करता है बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ये हमारे टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के: सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारे सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर जैसे मैंने आपको भी बताया है, काइंड ऑफ ट्रांसलेटर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड क्या होते हैं हमारे? सोर्स कोड इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर जो है रिटर्न करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऑब्जेक्ट कोड वो इंस्ट्रक्शंस है जो हम रिसीव्ड करते हैं। सोर्स कोड जब मशीन कोड को ट्रांसलेट करता है वो ऑब्जेक्ट कोड। लैंग्वेज प्रोसेसर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: असेंबलर, इंटरप्रीटर, कंपाइलर। कंपाइलर और इंटरप्रीटर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर। ध्यान से इसको समझिएगा कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रीटर क्या होता है और इनके बीच का डिफरेंस।
कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर में क्या होता है? इट रीड द होल प्रोग्राम एट अ टाइम। ये पूरे प्रोग्राम को एक ही टाइम पे रीड करता है। लेकिन इंटरप्रीटर क्या करता है? इट रीड द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है। इसमें जो प्रोग्राम जो कोड होगा, सोर्स कोड होगा, वो कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर। लेकिन इंटरप्रीटर में लाइन बाय लाइन होगा। जैसे कि अगर फर्स्ट लाइन में कोई एरर नहीं है तो ही वो नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता रहेगा लाइन बाय लाइन। इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट अ टाइम। ये ट्रांसलेट कर देता है होल प्रोग्राम एक ही टाइम पे, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है। It takes large amount of time to analyze the source code. It takes less amount of time to analyze the source code. It is faster ही faster क्यों है? क्योंकि ये एक ही टाइम पे होल प्रोग्राम को रीड कर रहा है। और ये slower क्यों है? क्योंकि लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है। It requires more memory space. It requires less memory space. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, C++ यूज कंपाइलर। जो जैसे कि हमारी C++ है, ये कंपाइलर को यूज करती हैं। लेकिन जैसे पाइथन है, ये इंटरप्रीटर को यूज करती हैं हमारी। अब हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? वो सॉफ्टवेयर हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। दीज आर टू बी इंस्टॉल्ड आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ OS ओनली। ये हम तभी इंस्टॉल कर सकते हैं जब हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। OS प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट टू रन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। OS क्या करता है कि ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करवा सकते हैं, काम कर सकते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। ये डिवाइड करे गए हैं 4 कैटेगरीज में: पैकेज में, यूटिलिटीज, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, डेवलपर, टूल्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा वो सॉफ्टवेयर है जिनके बिना सिस्टम वर्क करेगा बट उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। जैसे स्टोरेज बैकअप हो गया, डिस्क की रिकवरी हो गई, रिवर्स ऑडिटर हो गया। यूटिलिटी प्रोग्राम इज प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म मेंटेनेंस वर्क ऑन अ सिस्टम और ऑन अ सिस्टम कंपोनेंट। ये वही सॉफ्टवेयर है जिसके बिना सिस्टम जो है, अगर हम इसको इंस्टॉल भी नहीं करेंगे तो भी हमारा सिस्टम वर्क करेगा। अगर हमारे सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब भी हमारा सिस्टम वर्क करेगा बट उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी हमारी। जैसे हमें स्टोरेज का बैकअप चाहिए, डिस्क की रिकवरी चाहिए हमें, तो ये उसमें नहीं वर्क करेगा अगर नहीं होगा हमारे सिस्टम में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज क्लियर नाउ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।